गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। माना कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, पदानुपात r तथा n पदों का योगफल Sn है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और अंतिम पद होगा प्लस ए आर का पावर n माइनस वन। माना यह समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यदि हम r का गुणा करके दाएं पद को एक पद आगे खसकाकर लिखें तो हमें मिलेगा r इंटू एस एन इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 4, और आगे भी इसी तरीके से पद मिलेगा, और अंत के दो पद होंगे ए आर का पावर n माइनस वन प्लस ए आर का पावर n। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 में 2 को यदि घटा दें तो हमें मिलेगा एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर का पावर n। अब देखिए ये जो दो समीकरण हमें मिल रहा है, पहले समीकरण का पहला पद और दूसरे समीकरण का अंतिम पद, सिर्फ ये दो पद बचेंगे, बाकी सभी पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर का पावर n। इन दोनों पदों से यदि हम a कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा a इंटू वन माइनस आर का पावर n, और हमें ज्ञात करना है एस एन, n पदों का योगफल। तो हमें मिल जाएगा एस एन इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये वन माइनस आर को हमने राइट हैंड साइड पर पक्षांतर कर दिया है। तो एस एन इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर, जबकि r इज लेस देन वन, ये मान लेते हैं तीसरा समीकरण है, तथा एस एन इक्वल टू आर का पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जबकि r इज ग्रेटर देन वन, ये चौथा समीकरण। तो ये जो सूत्र तीसरा और चौथा मिला है, यही गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है। यहां पर दो स्थितियां हैं, जब r का मान 1 से बड़ा है और जब r का मान 1 से छोटा है। तो इन स्थितियों का ध्यान रख करके इन सूत्रों का उपयोग करना है। अब यदि समीकरण 3 और 4 में ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो समीकरण 3 से हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर, और आपको यह पता है कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद ए आर का पावर n माइनस वन होता है। तो इस तरीके से अंतिम पद को हम लिख सकते हैं ए आर का पावर n माइनस वन इंटू आर। तो अंतिम पद को हम यदि l से प्रदर्शित करें तो हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू ए माइनस आर एल अपॉन वन माइनस आर, जबकि r इज लेस देन वन है। और इसी तरीके से चौथे समीकरण का रूपांतरण करें तो हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, जबकि r इज ग्रेटर देन वन है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या अनंत हो तो वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। दूसरे शब्दों में अनंत गुणोत्तर श्रेणी का कोई अंतिम पद नहीं होता। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, पदानुपात r तथा n पदों का योगफल Sn है। तब हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर, जबकि r इज लेस देन वन है। अब ब्रैकेट को ओपन करके दोनों पदों को हम अलग अलग लिखते हैं तो हम लिख पाएंगे Sn इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि r का जो संख्यात्मक मान है यह 1 से कम है, इसलिए जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे r का घात n का मान जो है वो घटता जाएगा। यदि n अनंत की ओर अग्रसर होता है तो r का घात n का जो मान है यह शून्य की ओर अग्रसर होगा। इस तरीके से अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल या फिर गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर होगा। यदि r इज ग्रेटर देन वन हो तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल अपरिमित या फिर अनंत होता है। आवर्त दशमलव, रिकरिंग डेसिमल।
यदि बार बार आने वाले अंक के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा दें तो इस दशमलव को आवर्त दशमलव कहते हैं। जिस अंक के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा हो उसकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि 4.25 और ये 5 में हमने एक डॉट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये इक्वल टू है 0.4255555 जब तक आप लिखना चाहें। इसी तरीके से यदि 0.425 हो और 2 और 5 दोनों में यह दशमलव लगा हो तो इसका अर्थ है 0.25252525। तो इस तरीके से जिन पदों पर दशमलव लगा होता है ऊपर, उन पदों की पुनरावृत्ति होती है। वास्तव में आवर्त दशमलव को एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसका योगफल परिमित संख्या होता है। अतः आवर्त दशमलव वाली संख्याओं का मान निकालने के लिए हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का जो सूत्र है S infinity इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो हमने देखा कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है, जब r का मान 1 से अधिक हो और जब r का मान 1 से कम हो। तो इसे हम लिखते हैं Sn इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r का मान 1 से बड़ा होता है। और दूसरा Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस r लिखते हैं जब r का मान 1 से छोटा होता है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो अब हम प्रश्न देखने वाले हैं जहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया है 1 + 2 + 4, इस तरीके से आगे पद दिए गए हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में जो प्रथम पद है इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1 है और पदानुपात या सार्वानुपात दो क्रमागत पदों का अनुपात होता है। तो यदि मैं दूसरे पद में पहले पद का भाग कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 2 और यही सार्वानुपात है इस समांतर इस गुणोत्तर श्रेणी का। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जब r का मान 1 से बड़ा हो तब हम उपयोग करते हैं a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और हमें प्रश्न में कहा गया कि n इक्वल टू 10 अर्थात 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये मिल जाएगा हमें S10 इक्वल टू a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2, n की वैल्यू फिर से 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा 1 और 2 का पावर 10 1024 माइनस 1 अपॉन 1 1023। तो इस तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी के दिए गए या पूछे गए n पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी 1 + 3 + 9 + 27, इस तरीके से और पद दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न की भांति हमें इस प्रश्न से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रथम पद जो है ये 1 है और सारानुपात r से प्रदर्शित करते हैं। अगर तीसरे पद में मैं दूसरे पद को भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा 3। तो ये सार्वानुपात है और हम जानते हैं कि Sn गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हमें पूछा गया है 8 पदों का योगफल। तो S8 इक्वल टू a का मान 1 है, r का मान जो है ये 3 है, तो 3 का घात आ जाएगा 8 और ये ऋण 1 और बटे 3 ऋण 1। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 6561 और इसमें 1 घटाना है और इसको 2 से भाग देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 6560 अपॉन 2 और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3280 और यही उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। श्रेणी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब, इस तरीके से आगे पद दिए गए हैं। इस गुणोत्तर श्रेणी का हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए भी श्रेणी से हम प्रथम पद लिख सकते हैं, इसका मान 1 है और r निकालने के लिए
दूसरे पद में आप पहले पद का भाग दे दीजिए, ये मिल रहा है -1/3, ये सार्वनुपात है और ये जो है मान ये 1 से छोटा है। अतः हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, Sn = a × 1 - r का पावर n अपॉन 1 - r। जब r का मान 1 से छोटा होता है तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब इसके n पदों का योगफल के लिए ये सूत्र है। अब मान रख देते हैं, a का मान है 1, 1 - r का मान है -1/3, -1/3 इसका पावर है n, इसको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और 1 - -1/3 आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -1 -1/3 का पावर n अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1/3। लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो आ जाएगा 3 और सरल करने पे ये पूरा पद आ जाएगा 4/3 या 4/3। तो ये 4/3 आएगा, सॉल्व करने पे 3/4 इस तरीके से मिलेगा। और ये 1 - -1/3 का पावर n, यही गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है जो हमें ज्ञात करना था। श्रेणी x + y + x² + 2xy + y² + x³ + 3x² y + 3xy² + y³ इस तरीके से आगे पद हैं और इसका हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस श्रेणी से भी हम प्रथम पद ले सकते हैं, ये है x + y, और सार्वनुपात या पदानुपात निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद का भाग कर देंगे। तो ये जो x² + 2xy + y² है, ये x + y का होल स्क्वायर का विस्तार है। तो यहाँ से ये x + y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक x + y बचेगा या घात 1 होगा। तो इस तरीके से r का मान भी हमें x + y प्राप्त हो रहा है। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a r का पावर n - 1 अपॉन r - 1 होता है। इसमें हम मान रख देते हैं, इक्वल टू a x + y और r का पावर n मतलब x + y का पावर n, फिर -1 अपॉन r - 1। r का मान है x + y और फिर ये -1, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है 0.15, 0.015, 0.0015 इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं और हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वनुपात ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से श्रेणी से हम लिख सकते हैं a = 0.15 और सार्वनुपात या r का जो मान है इसे हम दूसरे पद में पहले पद को भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे सरल कैसे करते हैं आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो ये 15 है, दशमलव के बाद इस दशमलव को हम यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो 1 2 3 अंक यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए आप इसे 1000 से भाग देंगे। इसी तरीके से ये 15 है और 1 2 2 डिजिट बाद आप दशमलव को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसे 100 से भाग देंगे। तो इस तरीके से ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 इस 1000 में से ये कैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली आएगा 1/10, जो कि 1 से इसका मान छोटा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a × 1 - r का पावर n अपॉन 1 - r होता है। जब r का मान 1 से छोटा होता है तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और हमें पूछा गया है 20 पदों का योगफल, तो ये मिल जाएगा S20 a, तो 0.15 1 - r और r का मान है 1/10 और n का मान है 20 अपॉन 1 - r और फिर से r का मान है 1/10। आगे सॉल्व करने के लिए ये 15 और इसे आप अपॉन 100 लिख सकते हैं।
इसी तरीके से इस पद को यदि सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप सीधा इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं 1 - 1/10 का पावर 20, और इसको हल करने पर आपको मिलेगा 9/10, ये 9/10। आगे सरल करते हैं, ये 15 और ये 100 और ये 10 और ये 9, उसके बाद में जो पद है ये 1/10 का पावर 20। यहाँ से ये 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 छक्के 90 होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा 1/6, 1 - 1/10 का पावर 20, और ये इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है वर्गमूल 7, वर्गमूल 21, 3 वर्गमूल 7। इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, n पदों का योगफल हमें ज्ञात करने कहा गया है। तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें a और r का मान ज्ञात होना चाहिए। तो a का मान वर्गमूल 7 है, r का मान दूसरे पद में पहले पद का भाग कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 का मान 1 से बड़ा होगा, चूँकि वर्गमूल 3 होता है 1.7321, तो इस तरीके से यह मान बड़ा है। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a × r का पावर n - 1/r - 1, इसका उपयोग करते हैं जब r का मान 1 से बड़ा हो। हमें यहाँ पे n पदों का योगफल पूछा गया है, तो a और r का मान हम इसमें रख देते हैं। Sn = √7, और r का मान है फिर से √3, और इस पूरे का पावर है n, फिर -1/r - 1, तो ये √3 - 1। अब ये √3 - 1 है, आप इसे सरल करना चाहें तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, इसके संयुग्मी के साथ गुणा व भाग करते हैं। तो वर्गमूल 3 ऋण 1 का जो संयुग्मी होगा वर्गमूल 3 धन 1 होगा। इस तरीके से आगे हम इसे सरल कर सकते हैं। ये मिल जाएगा वर्गमूल 7 a + b a - b। चलिए इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। वर्गमूल 7 और इसे वर्गमूल, देखिए वर्गमूल 3 है, इसका मतलब है 3 का घात 1/2 है, और इसमें जब घात हम n लिखेंगे तो इसमें भी n का गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से 3 का घात n/2 हो जाएगा। ये हम लिख रहे हैं 3 का घात n/2, और ये ऋण 1, और a + b a - b सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a² - b²। a का स्क्वायर करेंगे तो 3 और b का स्क्वायर -1, सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा 2, तो √7/2, और फिर 3 का पावर n/2 - 1, यही इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है। तो अगला प्रश्न है श्रेणी 2/9 ऋण 1/3 धन 1/2, इस तरीके से पद हैं, इसके कितने पदों का योगफल 55/72 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम यह मान करके चलेंगे कि n पदों का योगफल जो है वो 55/72 है, और सरल करते जाएंगे सूत्र का उपयोग करके, और हमें n का मान मिल जाएगा। चलिए इसका हल लिखते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 55/72 है। अब जो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है वहाँ से हम प्रथम पद लिख सकते हैं, ये है 2/9, और सार्वनुपात निकालने के लिए दूसरे पद में भाग दे देते हैं पहले पद का। इसे सरल करने के आप लिख सकते हैं -1/3 × 9/2। भाग को गुणा में बदल देंगे और अंश को हर में परिवर्तित करके इसे सरल कर सकते हैं। तो 3 × 3 = 9, तो ये मिल जाएगा ऋण 3/2। ये ऋण 3/2 का जो मान है, ऋण 3/2 है, वो 1 से छोटा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है Sn = 1 - r का पावर n / 1 - r, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यह तब उपयोग करते हैं जब r का मान 1 से छोटा होता है, और हमने ये माना कि इसके n पदों का जो योगफल है ये 55/72 है।
तो a का मान हम रख देते हैं ये 2/9, फिर एक r का मान है -3/2 और इसका पावर है n, और अपॉन 1 माइनस r, फिर से r का मान -3/2 और इसका मान है 55/72। आगे सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा 2/9 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +1 + 3/2 और उसके बाद में अंश में जो पद है 1 -3/2 और इसका पावर है n इक्वल टू 55/72। ये 2/9 इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 2 और 2 और 3 5, 5/2, तो ये 5/2 और ये जो पद है इसे हम इसी तरीके से रखते हैं 1 -3/2 का पावर n और ये इक्वल टू है 55/72। अब आगे सरल करें तो 1 -3/2 इसका पावर n इक्वल टू 55/72 और इन दोनों पदों को हम पक्षांतर कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 और इसको लिख सकते हैं 5/2। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8, ये और ये 8। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 275/32। अब हमें ये n का मान ज्ञात करना है तो -3/2 पूरे का पावर n, इसको मैं राइट साइड पर पक्षांतर कर दूं तो ये मिल जाएगा और इस पद को इस तरफ ले आएंगे तो 1 -275/32 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा -243/32, या फिर इसे आप लिख सकते हैं -3/2 का पावर n ये वाला पद और इस पद को आप लिख सकते हैं -3/2 का पावर 5। आधार समान है तो घात भी समान होंगे। आधार समान है और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए n बराबर हमें 5 मिल जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था कि इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 55/72 है, तो वह है 5 पदों का योगफल है। अगला प्रश्न है यदि 1 धन 2 धन 2 का घात 2 धन 2 का घात 3 इस तरीके से पद हैं और अंतिम पद है 2 का घात n ऋण 1 बराबर 255 है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है उसका उपयोग हमें करना होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, सर्वानुपात 2 है, दूसरे पद में आप पहले पद का भाग कीजिए 2 मिल जाएगा। अब यह लिखा गया है कि 1 + 2 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3 और अंत में जो पद है ये 2 का पावर n-1 है और ये इक्वल टू है 255 के बराबर है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल का यदि हम सूत्र लगाएं तो चूँकि Sn गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a × r का पावर n-1 अपॉन r-1, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यह सूत्र लगाएंगे, a का मान है 1, r का मान है 2, 2 का घात n और फिर ये ऋण 1 और r ऋण 1 तो 2 ऋण 1 बराबर है 255। 2 में 1 घटाएंगे मिल जाएगा 1, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है यहाँ पर 2 का पावर n और फिर ये -1 इक्वल टू 255। आगे सरल करेंगे, ये ऋण 1 है उसे पक्षांतर कर देते हैं तो राइट हैंड साइड में जा करके यह जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा 256। 256 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 8, दोनों संख्याएं बराबर है, आधार समान है तो घात भी बराबर होंगे, तो हमें n का मान जो है ये मिल गया 8 और यही हमें ज्ञात करना था।